गुड आफ्टरनून सर। ओके, तो कल से आप लोगों का स्कूल स्टार्ट होने वाला है। कल से आप लोग स्कूल आएंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस यस सर। देखते हैं जो भी होगा। एंड नाउ गोइंग टू सी, लास्ट डे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सर लूप्स। सर अबाउट लूप्स। लूप्स के बारे में क्या क्या बता दिया था मैंने? सर आपने फॉर लूप्स तक बता दिया था। फॉर लूप का बता दिया था, ठीक है। चलिए, तो सबसे सिंटैक्स भी पहले बता दिया था। सिंटैक्स बता दिया था। चलिए, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। नाउ गोइंग टू सी दैट ये हमारा फॉर लूप था, जिसमें आप लोगों को बता दिया कि फॉर लूप का बॉडी कैसे एग्जीक्यूट करता है, यही ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ये फॉर लूप हम लोगों ने स्क्रिप्ट के अंदर रन करा के देखा था, और हमारा जो रिक्विजिट हिटविंडो से हमारा आंसर था वो हमें मिला था। जैसे यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, हमारे पास एक अरे है। अरे का नाम क्या है? कार्स। कार्स नाम का एक अरे है जिसमें ऑब्जेक्ट है, आपके 4 ऑब्जेक्ट हैं, BMW, मारुति, होंडा एंड ऑडी। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को ना? यस सर। ओके। यस तो सर। एक अरे है जिसमें कि 4 ऑब्जेक्ट हैं। 4 ऑब्जेक्ट में क्या किया हम लोगों ने? वेरिएबल आई के थ्रू डिफाइन किया। आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आई इज लेस देन कार्स डॉट लेंथ। कार की लेंथ कितनी है? यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी कार्स की? कार्स की लेंथ कितनी है? कार्स की लेंथ कितनी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटर। ऑपरेटर में क्या पढ़ा था आप लोगों को याद करो? ऑपरेटर में याद करो, जब आप बात कर रहे थे तो स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर उसका लेंथ कहलाता है, ठीक है। जैसे अच्छा, BMW का लेंथ कितना है? BMW का लेंथ कितना है? हर एक कैरेक्टर का लेंथ 1 होता है, 3। तो BMW का लेंथ कितना हो गया? 3। मारुति का लेंथ कितना हो गया? 6। ठीक है। इसी तरह अब आप देखिए, ये जो कार्स है, कार्स एक अरे है, ठीक है। इसके अंदर इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो कार्स जो अरे है इसकी लेंथ कितनी हो गई? पूरे कार्स की लेंथ कितनी हो गई? 4। 4 हो गई। तो 4 हो गई। जब यहाँ क्या गया, इंडेक्स वैल्यू को जब भी लेते हैं तो इंडेक्स वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? इंडेक्स वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट करते हैं अरे में? जब अरे हम अरे पे बात करते हैं हम लोग, तो अरे में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द अरे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई अरे बनाया ए, उसमें से कितने एलिमेंट हैं? तो 10 हैं। तो उसका जो लेंथ होगा कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं अरे को डिफाइन कर देता हूँ। अरे आप लोगों के लिए न्यू टर्म आ रहा है यहाँ पे, जैसा मुझे लग रहा है। ओके, अरे को अगर डिफाइन करने का आ जाए तो अरे क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम इज कॉल्ड अरे, ठीक है। तो कलेक्शन जब होगा सिमिलर टाइप का डेटा आइटम का, ये हमारा क्या कहलाएगा? अरे कहलाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अरे का नाम क्या था? कार। कार में क्या हुआ? अलग अलग डिफरेंट जो डिफरेंट कार हैं वहाँ पे कलेक्शन है ना? नहीं, राइट? यस सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, इसका नाम रख दिया ए, ठीक है। ए किसके लिए है आपका? ए किसके, ए क्या डिनोट कर रहा है? ए किसको डिनोट कर रहा है? ठीक है। अरे का क्या नाम रख दिया? अरे ए, ठीक है।
ठीक है, अरे ए रख दिया। अब इसमें क्या है, एलिमेंट आ गए, एलिमेंट आ गए। लाइक एज छोड़ो, अगर ये थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं जैसे बी सी डी एफ, जो भी है वट एवर दे, कुछ नाम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, एक अरे बनाया जिसमें से कुछ वैल्यू यहाँ पे कंटेन किया गया। ठीक है, एक काम करो, अरे में क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन ले रहे हैं, फ्रूट्स का ले रहे हैं ना? फ्रूट्स। हाँ, फ्रूट्स सर। नहीं, ठीक है, और कुछ फ्रूट्स का नाम बताओ। Strawberry. चीकू। कीवी। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, देखो फ्रूट्स का कलेक्शन हो गया हमारे पास, फ्रूट्स का कलेक्शन हो गया। ठीक है, इसमें जितने भी आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, Yes, फ्रूट ही आ sir. रहे हैं ना। अगर मैंने कार का ले लिया, ठीक है, कार में ले लिया तो आपका क्या है, BMW, हेलो, Audi। 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट टीचर ऑफिस में आए। ग्रीन सीट पे ठीक है, ठीक है। अब देखो कार्स में क्या होगा, जितने भी हैं कार्स हैं आपके। ठीक है, तो अब जो कलेक्शन होता है ना, इसको क्या कहते हैं, अरे कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड अरे। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे Yes, क्या sir. होता है, जितने आइटम है, जितने भी आइटम है इस पे, आइटम कितने हो गए, 3 4 5 6। ठीक है, जितने आइटम्स हो गए ये हमारे अरे का लेंथ कहलाएगा। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रूट्स, फिर सॉरी, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, लेंथ कितना चाहिए हमें, लेंथ चाहिए 6। इसका ये मतलब है एक अरे लिया हमने जिसकी लेंथ 6 है, कार से एक अरे लिया जिसकी लेंथ कितनी है, कितनी है इसकी लेंथ, 5. 5 है। ठीक है, अब कहते हैं अरे पे जब आइटम्स को रखते हैं ना, तो इंडेक्स वैल्यू इसकी क्या करते हैं, इंडेक्स वैल्यू ऐसे नहीं करते। इसकी इंडेक्स वैल्यू कहाँ से काउंट करते हैं, इसकी इंडेक्स वैल्यू काउंट करते हैं 0 से। कहाँ से काउंट करते हैं, कहाँ से काउंट किया, 0. 0 से काउंट किया। अगर मैंने 0 से काउंट किया तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 6, और इंडेक्स वैल्यू कितनी आई, 5। उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि हमने Yes, sir. काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करी, 0 से स्टार्ट करी। ठीक है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए तीसरा नंबर आइटम लेना है, फ्रूट्स में हमें तीसरा नंबर आइटम लेना है, तो कौन सा लेंगे हम, Grapes. ग्रेप्स लेंगे। ग्रेप्स, अगर फ्रूट्स में आप तीसरा, हाँ अपने, अगर फ्रूट्स में तीसरा नंबर आइटम लिया तो हमने ग्रेप्स लिया। अब ये बताओ कि ग्रेप्स का इंडेक्स वैल्यू कितना है, 2. इंडेक्स वैल्यू और लेंथ दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, हमारे फ्रूट्स 1. फ्रूट्स का जो एरे है उसका लेंथ कितना हो गया हमारा, लेंथ कितना आ गया, जो फ्रूट्स नाम का एरे बनाया उसका लेंथ कितना आया, 6. 6 आया। और इंडेक्स वैल्यू हमारी कहाँ तक है, 5. 5 तक। तो इतना, इस चीज को बिल्कुल याद रखना आप लोग, इंडेक्स वैल्यू और लेंथ में 1 का डिफरेंस होता है। इंडेक्स वैल्यू लेंथ से 1 कम होता है। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू ये रहा आपका और लेंथ आपका ये रहा, लेंथ आपका ये कहलाएगा और इंडेक्स वैल्यू ये कहलाएगा। तो लेंथ हमेशा 1 ज्यादा होता है, किससे, तो इंडेक्स वैल्यू से। इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, 1 कम होता है, किससे, तो लेंथ से। ठीक है, क्लियर ना, Yes, sir. अरे समझ में आ गया ना, Yes, कलेक्शन sir. ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम इज कॉल्ड Yes, sir. ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ Yes, पे क्या sir. देखते हैं, यहाँ पे जैसे एक अरे लिया गया कार्स, BMW, मारुति, होंडा। अब देखो कार्स का लेंथ कितना हो जाएगा, कार्स का लेंथ बताना आप लोग कितना होगा, कार्स नाम का एक अरे बनाया उसका लेंथ कितना होगा, 4. 4 होगा। इंडेक्स वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4. इंडेक्स वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 3. 3 तक जाएगी। 3. ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर है? नो सर। No, sir. चलो ठीक है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इंडेक्स का इनिशियलाइज करते हैं i इज इक्वल टू 0। आई इज इक्वल टू 0 क्यों किया? यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कितनी है आपकी? i इज इक्वल टू, ठीक है, तो i 0। इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 पे कौन सा आएगा? एप्पल आएगा। यस सर। 1 पे कहाँ आएगा? ऑरेंज आएगा। अब इसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? तो ये लिख सकते हैं वेरिएबल i डॉट length इज लेस देन किससे कम होगा? किससे कम होगा? लेस देन, अगर पूरा देखो यहाँ देखो, यहाँ कितना है? i इज इक्वल टू 0 कर दिया, i की वैल्यू 0 कर दी, यस सर। इंडेक्स वैल्यू कहाँ आ गया? 0 आ गया। i इज लेस देन कास्ट डॉट लेंथ, है ना, कास्ट डॉट लेंथ कर दिया। यस सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, i इज इक्वल टू क्या कर देंगे? फ्रूट्स डॉट लेंथ। फ्रूट की लेंथ कहाँ तक जाएगी? फ्रूट की लेंथ कहाँ तक जाएगी? i इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, i इज लेस देन इक्वल टू फ्रूट्स डॉट लेंथ, तो कितना हो जाएगा? तो i की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है हमारी? i की वैल्यू जा सकती है आपकी कहाँ से? i की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये बताओ। i की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं? i इज इक्वल टू 0 हो सकता है। i इज इक्वल टू यस 0 सर। रखेंगे तो क्या आएगा हमारा? एप्पल आएगा? नहीं, हाँ। i Yes, रखा sir. 0। अगर i की वैल्यू 2 हो, i की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैंने कर दिया ऑरेंज। i इज इक्वल, सॉरी एक काम करते हैं ना, यहीं पे लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 ही होगा। अगर मैंने लिख दिया कहाँ गया, i इज इक्वल टू 1 तो क्या आया? ऑरेंज। i इज इक्वल टू 2 कर दिया तो कितना आया? ग्रेप्स। i इज इक्वल टू 3 कर दिया तो कितना आया? बनाना। i इज इक्वल टू Banana. 4 कर दिया तो कितना आ गया? गुआवा। और i इज इक्वल टू 5 हो गया तो कितना आया? Kiwi. अब इससे ज्यादा जा सकते हैं क्या? इससे ज्यादा जा नो सकते हैं? सर। इसका मतलब है हमारा जो लेंथ था, लेंथ से कम ही होगा ना। सॉरी, फ्रूट्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू नहीं कर सकते हैं। इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 तक चला जाएगा। नहीं, इक्वल टू कर देंगे तो 6 तक चला जाएगा ना। हाँ। तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वल टू नहीं करके लेस देन करेंगे, ठीक है। फ्रूट्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इंडेक्स वैल्यू जो होगा इसका, वो क्या होगा? कम होगा किससे? तो फ्रूट का जो लेंथ है ना उससे 1 कम होगा, नहीं उससे कम होगा। क्लियर? ठीक है। यस सर। किस किस को समझ में नहीं आया ये बताओ। समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं यस सर। अगर नहीं समझ में आया या डाउट है तो बता दो, क्लियर कर देंगे अभी। समझ में Sir, आया? नहीं आया. किससे समझ में नहीं आया? नाम बताना, नाम बताओ। Sir, अंशु. अच्छा एक बात बताओ, क्या समझ में नहीं आया? सीधी सी बात है कि मैंने क्या किया, एक, चलो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैंने एक क्या किया, फोल्डर ले लिया, एक फोल्डर लिया, ठीक है। फोल्डर में क्या किया, 10 पेज रख दिया। फोल्डर में क्या किया, 10 पेज रख दिया। समझ रहे हो? छोड़ दो सब चीज को। Yes, sir. एक फोल्डर लिया, उसमें से 10 पेज मैंने रख दिया फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर में टोटल कितने पेज हो गए? फोल्डर में पेज कितने हो गए? Sir, 10. 10 पेज हो गए। अगर मैं आपको बोलूं कि उसकी काउंटिंग जो स्टार्ट करोगे आप, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो, तो काउंटिंग स्टार्ट करके कहां तक जाओगे आप? Sir, 10 तक. वाह, ग्रेट। 9। कहां तक 9। जाओगे? जब 1 से स्टार्ट करेंगे तब ना 10 तक जाएंगे। और हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 1 से लेकर के आप, अगर मान लो कि आपने क्या किया, 0 से स्टार्ट करके 10 तक जाएंगे तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे ना? नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना Yes, पड़ेगा। sir. आपने 0 से कहाँ तक करना है? 9 तक। लेकिन हमारे फाइल का साइज क्या है, उसमें 10 सीट आनी है ना। फाइल का साइज क्या है? 10।
और उसमें नंबर ऑफ इंडेक्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इंडेक्स भी 10 है, लेकिन उसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से 9 तक होगी। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये भी यस नहीं समझ में सर। आया। अब क्या है, जो पेज कलेक्ट किया उसको मैंने एक अरे बना दिया कि उसका नाम क्या रख दिया, ठीक है, उसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, थोड़ी देर के लिए देखो, उसका नाम क्या रख देंगे, पेज। ठीक है, एक पेज बनाया जिसका नाम, एक अरे बनाया, अरे कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे लिख दिया तो ये आपका अरे हो गया। ठीक है, अगर आपने पेज लिख के ऐसे कर दिया तो ये एक अरे क्रिएट हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यस सर। क्रिएट। अब पेजेस कितने हैं उसमें, पेजेस कितने हैं, सर फोल्डर में पेज 10 है आपके। 10। आपको वो मतलब वो आपको कब तक हो यहाँ पे 2 बजे तक हो, हाँ। कोई भी हमारा ओरिएंटेशन तो लेट तक चलेगा, फिर क्या करना है उसका, कोई बात नहीं, बंद कर आता क्योंकि हूँ, हमें 2 बजे से झाड़ी पड़ने वाली है हमें। चलो कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। अभी तक नहीं आना, वैसे कोई जरूरत नहीं, मैं आपको कॉल करूँगा। ओके, झाड़ तो अब देखिए टोटल, हाँ, फोल्डर में कितने पेज हैं टोटल आपके, 10। सर 10। अगर आपके पेजेस 10 हैं तो आपके जो अरे बनाया उसका लेंथ कितना हो गया, 10 हो गया, हो गया ना। यस सर। अब इसको कहते हैं कि एक अरे बनाया जिसकी लेंथ 10 है, अरे का नाम क्या है, अरे का नाम क्या है, पेज। अरे का नाम पेज है जिसकी लेंथ 10 है। ठीक है, क्लियर, यस सर। 10 का मतलब है उसमें 10 एलिमेंट आएंगे, 10 ऑब्जेक्ट आएंगे, 10 पेज आएंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। अब तो समझ में आ गया ना। यस सर। अब जब इंडेक्स वैल्यू इसकी काउंट करते हैं तो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से काउंट स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे आप लोग पेज कैसे गिनते हो, 1 से लेकर 0 से। 1 से 10 तक गिनते हो ना, 1 से 10 तक गिनते हैं ना हम यस सर। लोग। ठीक है, मान लो 1 से 10 तक गिना आपने, 1 से 10 तक काउंट किया, ठीक, 1 से 10 तक काउंट किया, लेकिन यहाँ पर किससे काउंट करेंगे, 0 से। यहाँ से काउंट करेंगे हम 0 से, मतलब इंडेक्स नंबर 0 पे जो रहेगा वो पहला पेज होगा, इंडेक्स नंबर 1 पे जो रहेगा वो दूसरा पेज होगा, है ना। यस सर। इंडेक्स नंबर 9 पे कितना, कौन सा पेज होगा, 10वां 10th। क्लियर है ना, अब तो क्लियर है, यस सर। ये आपका अरे होता यस है। सर। तो जब भी होगी इसकी वैल्यू ना, इंडेक्स की वैल्यू लेंथ से एक कम होगी, यहाँ पे लेंथ कितना है 10 और इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 9, 9। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 9 इज लेस देन 10, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। 9 क्या है, इंडेक्स वैल्यू है ना, इंडेक्स वैल्यू है, यस सर। इसको कह यस सकते सर। हैं ना इंडेक्स, इंडेक्स आई, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, 9 इज लेस देन 10, तो इसको लिख सकते हैं, यस सर। आई इज लेस देन, यस सर। इसको लिख सकते हैं ना, आई इज लेस देन पेज डॉट LENGTH, ठीक है, पेज डॉट लेंथ, ये कर सकते हैं, आई का जो साइज होगा वो पेज लेंथ यस से सर। कम होगा। यस सर। अब क्लियर है, समझ में आ गया, यस सर। हाँ हाँ। क्लियर है ना, ठीक है। अब यहाँ पे यही काम कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं क्या, एक एरे लिया जिसमें हमने 4 एलिमेंट रखे, 4 एलिमेंट में से क्या कर रहे हैं, आई लिया, आई का वैल्यू 0 रखा, और 0 से कहाँ तक जाएंगे, कार के लेंथ से कम तक जाएंगे, कार का लेंथ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हमें कहाँ तक हमें जाना कहाँ है 3 तक, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 3 तक ही जाएंगे ना, फिर नहीं, यस सर। ओके। इसके बाद आई प्लस प्लस, इसका मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा, आई प्लस प्लस होते जाएगा, आपका आई की वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी। अब यहाँ करते हैं टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू कार्स आई प्लस बी आर, तो इसका क्या मतलब होता है, टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू कार्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसका क्या मतलब हो गया, प्लस इज इक्वल टू क्या क्या मतलब होता है, प्लस इज इक्वल टू मतलब प्लस होगा। तो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करते हैं, कार यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, अगर मान लो ये लिख देते हैं हम लोग लाइक एज, लिख देते हैं क्या, अगर मैं ये लिख देता हूँ कि फ्रूट्स, उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ कितना, फ्रूट्स 4,
तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा हमारा, देखिए तो जरा, फ्रूट्स 4 पे कौन है, 4 पे कौन सा है, इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सा है, इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सा है, गुआवा। इंडेक्स नंबर 4 पे गुआवा है, ये ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे जब देखो तो इंडेक्स नंबर कार्स डॉट आई, आई की वैल्यू क्या है, पहले पहले कितनी है, 0, पहले 0 है ना, यस तो सर। 0 पे क्या है, 0 पे क्या है हमारा, BMW BMW। फिर क्या करेगा, ये वाला लूप चल जाएगा आपका, ये वाला कंप्लीट हो गया, फिर ये वाला जो प्रोग्राम होगा इसके अंदर आएगा, फिर क्या करेगा, i इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, i प्लस प्लस कर दिया ना, देखो यहाँ क्या करता है, चेक करता है, i इज इक्वल टू 0, पहले तो 0 देख लिया, ठीक है, तो ये चेक करेगा i इज लेस देन कास्ट डॉट लेंथ, तो i की वैल्यू लेंथ से छोटी है ना, i की वैल्यू कितनी है, 0, 4 से छोटी होती है या नहीं, यस सर। 0 4 से छोटी, अब क्या करेगा, i प्लस प्लस कर देगा, क्या i प्लस प्लस का मतलब हो गया, i की वैल्यू जितनी है उसमें +1 कर दिया, हेलो, ठीक है, रेखा मैम +1 ऑफिस कर में दिया, आए, रेखा मैम। तो 0 + 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 1 हो जाएगा, 1 तो 1 पे क्या आ जाएगा आपका, सर मारुति मारुति, तो मारुति यहाँ प्रिंट कर दिया, अब फिर से यही काम होगा, फिर से यही काम होगा, ये कहाँ जाएगा, ++1 हो गया, अब क्या अगर i की वैल्यू कितनी आ गई आपको, i प्लस प्लस कर देंगे, 1 हो गया, उसके बाद i प्लस प्लस करेंगे, कितना होगा, 2 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगी 2 हो जाएगा, तो 2 होंडा सर 2 यहाँ पे चेक करेगा, 2 छोटा है 4 से या बड़ा है, 2 4 से छोटा है या बड़ा है, सर छोटा है तो सर कंडीशन छोटा फुलफिल हो गया, अब क्या करेगा, 2 अगर छोटा है तो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे क्या है आपका, इंडेक्स वैल्यू 2 पे क्या है, होंडा। होंडा होंडा प्रिंट हो गया, होंडा। इसी तरह ऑडी प्रिंट हो गया, इसलिए इसको लूप कहते हैं, क्योंकि एक ही एग्जीक्यूशन बार बार होते रहता है, ये सेम ही कोड आपका बार बार रन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना, यस सर यस अब सर। क्या करता है, यहाँ पे आउटपुट किसको लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल, दिस इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो यहाँ क्या कर रहा है, टेक्स्ट पे क्या प्रिंट हो रहा है, टेक्स्ट पे प्रिंट हो रहा है BMW, मारुति, होंडा, ऑडी, ये आपका यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना, यस सर। चलिए यस अब सर थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया, फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी नोटिस दैट स्टेटमेंट 1 सेट्स ए वेरिएबल बिफोर द लूप स्टार्ट्स, वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, ये समझ में आ गया आप लोगों को, सबसे पहले क्या करता है, उसकी वैल्यू को यस सर। इनिशिएट करता है, इनिशियलाइज करता है, स्टेटमेंट 2 डिफाइंस द कंडीशन फॉर द लूप टू रन, i मस्ट बी लेस देन 4, तो यहाँ क्या करता है, पहला स्टेटमेंट क्या करता है, आपको इनिशियलाइज करता है, दूसरा क्या करता है, चेक करता है, एंड स्टेटमेंट 3 इंक्रीज ए वैल्यू, 3 क्या करता है, आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, इस टाइम द कोड ब्लॉक इज इन द लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड, क्या करता है, जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट वी नॉर्मली यूज statement 1 to initiate the variable used in the loop I is equal to 0, although this is not always the case, JavaScript doesn't care, statement 1 is optional, we can initiate many value in statement 1 separated by comma, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज किसी से भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पर कहता है इनिशियलाइज आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, स्टेटमेंट वी कैन इनिशियलेट मैनी वैल्यूज इन स्टेटमेंट 1 सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या करता है, फॉर लूप आपका स्टार्ट हो गया, i इज इक्वल टू 0, फिर लेंथ इज इक्वल टू कास्ट डॉट लेंथ, टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये हो गया, i की वैल्यू लेंथ लेस देन लेंथ होनी चाहिए, और i प्लस प्लस, इस तरह ये भी आपका एक फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप बन गया, नहीं, ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है? मैडम यादव जल्दी से, मैडम की एचएस डायरी लेकर के आ जाएं जल्दी से। अब यहाँ पे देखिए, वी कैन ओमिट स्टेटमेंट 1 व्हेन वैल्यूज आर सेट बिफोर द लूप स्टार्ट्स, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, वी कैन ओमिट स्टेटमेंट 1, मतलब वैल्यू को इनिशियलाइज करने की जरूरत भी नहीं है, उसको ओमिट कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया वेरिएबल i इज इक्वल टू 2, पहले से ही कर दिया कि वेरिएबल की वैल्यू i की वैल्यू 2 है, एंड लेंथ इज इक्वल टू कास्ट डॉट लेंथ, तो वेरिएबल टेक्स्ट यहाँ पे फॉर i इज लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, अब यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, i इज इक्वल टू 2 है तो क्या प्रिंट करेगा, ऊपर वाले एग्जांपल में i इज इक्वल टू 2 दिया है तो क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट सर करेगा, होंडा। ठीक है, गुड, और सभी बच्चे बताएं क्या प्रिंट करेगा, रिप्लाई एवरीवन,
सभी से रिप्लाई चाहिए होंडा होंडा। और बाकी बाकी क्या बोल रहे हैं? होंडा होंडा ही रिप्लाई करेगा, होंडा ही आएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 आपका होंडा है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यस सर अब कहते हैं स्टेटमेंट 3 कैन बी यूज्ड फॉर नेगेटिव इंक्रीमेंट, पॉजिटिव इंक्रीमेंट i इज इक्वल टू i प्लस 15 और एनीथिंग एल्स। स्टेटमेंट 3 कैन आल्सो बी ओमिटेड व्हेन वी इंक्रीमेंट द वैल्यू इनसाइड द लूप सच एज। यहाँ पे क्या करते हैं, आप इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, i प्लस प्लस को i माइनस माइनस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया, i इज इक्वल टू 0, वेरिएबल लेंथ कार्स डॉट लेंथ फॉर i इज लेस देन लेंथ, टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू कार i एंड ये i प्लस प्लस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस प्लस हो रहा है आपका। ठीक है, अब इसी तरह आपका दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, दूसरा प्रोग्राम दिया गया है। एक काम करते हैं, कुछ चलो प्रिंट करके दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में, या तो इस सेशन में या तो अगले सेशन में आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। इस तरह आपका दूसरा लूप आपका दिया है, दिस इज वाइल लूप। वाइल लूप क्या कहता है? वाइल लूप आपको कहता है, यहाँ पर देखिए जैसे स्क्रिप्ट टेक्स्ट पर्सन एफ नेम जॉन। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर ना आप लोगों को वैल्यू दिया गया है और जो नेम दिया गया है यहाँ पे, जैसे एफ नेम जॉन, आई नेम लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम डीओबी, एज 25। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे प्रिंट करेगा सो देखिए, वेरिएबल पर्सन नाम का एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, पर्सन नाम का एक वेरिएबल बना लिया, जहाँ पे क्या क्या है, नेम की जगह जॉन आएगा और लास्ट नेम यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपका, डेट ऑफ डीओई, डेट ऑफ बर्थ होगा ना, अच्छा डीओई, चल ठीक है, एंड एज जो है आपका 25 है, ये प्रिंट कराना है। ओके ठीक है, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, एफ नेम यहाँ पे जॉन है एंड लास्ट नेम क्या है आपका डीओई, नहीं, और एज क्या है 25। यहाँ पे 3 वेरिएबल मिल गए हमें ना, नहीं Yes, sir. ये वेरिएबल Yes, sir. कांस्टेंट है आपके। तो एफ फर्स्ट नेम आपका जॉन आ गया, लास्ट नेम आपका डीओई आ गया, एज 25 आ गया। इसको प्रिंट कैसे कराते हैं देखो, फॉर एक्स इन पर्सन। ठीक है, ओके तो यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पे पर्सन नाम का एरे बनाया गया जिसमें क्या क्या है, फर्स्ट नेम पे जॉन रहेगा और लास्ट नेम पे डीओई रहेगा, एज आपका 25 रहेगा। तो अब इसको क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, एफ फॉर एक्स इन पर्सन टेक्स्ट प्लस पर्सन दिस इज एंड डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये टेक्स्ट पे जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो प्रिंट कराते जाएगा। ठीक है, अब देखिए पर्सन में इंडेक्स वैल्यू क्या है आपका, एक्स रखा हुआ है, इंडेक्स वैल्यू आपका क्या है, एक्स रखा हुआ है, एक्स इन पर्सन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 देखते जाएंगे, क्या क्या लिखा हुआ है, एफ नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है एंड एज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब दूसरा Yes, है sir. आपका वाइल लूप है, ये तो फॉर लूप आपका कंप्लीट हो गया। अब वाइल लूप है, वाइल लूप क्या कहता है, द वाइल लूप इज अनदर कॉमनली यूज्ड लूप इन जावास्क्रिप्ट। द पर्पस ऑफ द वाइल लूप इज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट over and over again until the condition fails. It is best suited a scenario where we don't know in advance as to how many times the loop will be executed as shown in figure 3.4. This is, अब क्या कहते हैं, जब हमें ये नहीं पता होता कि लूप कितनी देर तक चलेगा। फॉर लूप में क्या होता है, आपका लिखा हुआ है ना कि कितनी देर तक चलेगा, है ना, फॉर लूप में लिखा रहता है, Yes, sir. वहाँ पे कंडीशन देते हो ना, आई इज लेस देन इक्वल टू या लेस देन, आपने दिया था ना अभी, लेस देन पेज डॉट लेंथ ऐसे करके, नहीं Yes, sir. वो होता है कि लिमिटेड के लिए हमारे पास लिमिट है। लेकिन वाइल लूप क्या करता है, यहाँ पे आपके पास नहीं पता है कि आपका लूप कितनी देर तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा और कितनी वैल्यू तक प्रिंट कराएगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वाइल लूप को यूज करते हैं। वाइल लूप क्या करता है, यहाँ पे इसकी बॉडी को जब आप देखेंगे, वाइल लूप क्या करता है, वाइल यहाँ पे कंडीशन रहता है। जैसे मान लो कंडीशन क्या दे देगा आपका, वाइल आई इज लेस देन 10 या 100 या 45 जो भी रहे, है ना, कुछ भी दे दिया यहाँ पे वैल्यू, तो चेक किया और कंडीशन वाला कोड को अप्लाई करेगा। ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, अगर इसने क्या किया, वाइल कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन फुलफिल किया तब तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फुलफिल नहीं किया, इस कंडीशन इज फॉल्स, तो ये क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है,
ठीक है। ओके सर। जैसे कंडीशन को चेक किया कि आई इज लेस, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था ना, मान लो फ्रूट्स है, यहाँ पे फ्रूट्स की वैल्यू ले ली, आई इज लेस देन 6 कर दिया मैंने। कोई रिप्लाई कर रहे हैं क्या? नहीं, चलो आई की वैल्यू लेस देन 6 कर दिया, ठीक है। तब तो 5 तक आपका प्रिंट करा दिया। 6 जैसे ही आएगा तो क्या करेगा, जैसे 5 तक तो प्रिंट करा दिया, कंडीशन ट्रू होते जा रहा है, ये कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर, आई इज इक्वल टू 1 तो 6 से छोटा है, तो इसने क्या किया, कोड ब्लॉक जो है हमारा एग्जीक्यूट हो गया। फिर ये आगे जाएगा, जैसे इंक्रीमेंट लगाना या जो भी है, यहाँ पे कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, ये फिर बाहर जाएगा, अंदर ही जाएगा, फिर चेक करेगा, आई की वैल्यू को देखेगा, फिर 1 हो गया, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर 1 जो है 6 से छोटा है, फिर 2 वो भी 6 से छोटा है, 3 6 से छोटा है, 4 6 से छोटा है, ठीक है, 5 6 से छोटा है, 6 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, कंडीशन आपका क्या हो गया, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस वाले पार्ट पे निकल जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट पे फॉल्स होकर एग्जिट कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके। अब यहाँ पे देखिए यही कह रहा है, सिंटेक्स फॉर व्हाइल लूप, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1 व्हाइल आई इज लेस देन 10, अलर्ट क्या क्या आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। एक बार इसको ना एक बार करके देखते हैं, चूंकि करने में हम लोगों ने कोई पेज बनाया था, अभी कोई पेज अगर बनाया होगा जेएस टेस्ट, चलो देखते हैं, जावास्क्रिप्ट टेस्ट है आपका, इसको ओपन विद किसके करेंगे, जावास्क्रिप्ट ना, नहीं ओपन विद नोटपैड करते हैं, क्योंकि पहले तो हमें एडिट करना है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 100 माय फर्स्ट, चलो स्क्रिप्ट है इसका, चलिए एक स्क्रिप्ट रन कराते हैं। क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1 व्हाइल आई इज लेस देन 10 अलर्ट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। इसको कराते हैं रन, ठीक है, रन कराते हैं, जेएस टेस्ट ये है ना आपका, ओपन विद करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम, तो ये आपका व्हाइल लूप आपका इस तरह से काम करता है। फिर आप फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम आगे, ठीक है। देखते हैं क्या प्रिंट देता है। यस सर। ये आपका फंक्शन हो बनाना हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, लूप चलेगा, लूप कैसे चलेगा, कोड ऑफ स्टेटमेंट एक है, देखो यहाँ पे क्या कहा, दिस पेज सेज 1 नहीं 2, ठीक है, लूप Yes, चल रहा है sir. आपका, देख रहे हो, लूप चल रहा है, कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, कोई बताइए कहाँ तक चलेगा, ये 10. 10 तक चलेगा, फिर से सोचो, Sir, 9. 9. 9 तक चलेगा। चलिए अब क्लिक करके देखते हैं, देखो ये लूप चल गया, 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 के बाद कंप्लीट, ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. अब एक काम करते हैं, Yes, sir. एक बार फॉर लूप को लेते हैं, हाँ क्या कुछ बोलना है, नहीं एक बार ना फॉर लूप भी रन करा लेते हैं, करा लें, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका फॉर लूप था ना, तो चलिए इसको एक बार रन करा लेते हैं, देखते हैं क्या देता है। तो स्क्रिप्ट के अंदर ही डालना है, देखो ये मिक्स होते जा रहा है स्क्रिप्ट के अंदर, फिर स्क्रिप्ट आएगा, स्क्रिप्ट यहाँ पे टेक्स्ट आउट देखते हैं, मिक्स मिक्स जब हो रहा है तो ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, हटा दें, Yes, sir. चलो ये आपका स्क्रिप्ट क्लोज हो गया। अब इसको क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव किया, इसको रन कराते हैं, रन कराने के लिए क्या करते हैं,
ये आपका रन नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपने इसका स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट यहाँ से लिया, स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज किया, क्यों क्लोज करेंगे यहाँ पे? स्क्रिप्ट स्टार्ट किया हमने, BMW कार्स ले लिया, वेरिएबल कार ये हो गया, वेरिएबल टेक्स्ट, वेरिएबल आई फॉर आई इज इक्वल टू 0 कार डॉट लेंथ डॉक्यूमेंट डॉट गेट इमेज डॉट टेक्स्ट। इसको बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं, ठीक है, ओके। फॉर आई इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस इतना, इसको क्लोज यहाँ करेंगे और फिर इसके लिए यहाँ पे दूसरा वाला ब्रेसेस खोलेंगे, ठीक है, डॉट राइट 100, ये नहीं लिखेंगे, सेव करते हैं 10, स्क्रिप्ट लिया, स्क्रिप्ट क्लोज किया, वेरिएबल कार्स इज इक्वल टू इतना BMW, और आई थिंक यहाँ पे कॉपी किया है ना, तो कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। सॉरी, हमने वेरिएबल जो, ठीक है, कार्स आपके 4, ठीक है। एरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इससे डिफाइन करते हैं। अब इसके बीच में एलिमेंट रखते हैं, चलो एलिमेंट वो 1 2 कर लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। नो सर। जैसे 3 4, ठीक है, ये कर लिया आपने, अरे को डिफाइन कर दिया। एंड इसके बाद क्या करते हैं, इसको हाँ वेरिएबल कार ले लेते हैं, वेरिएबल आई, ठीक है, वेरिएबल कार्स आपने ले लिया, वेर टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, वेरिएबल लिया आपने आई इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कैसे कराना है हमें, तो जैसे प्रिंट करा, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, फिर इसकी लेंथ को चेक करेंगे, ठीक है, लेंथ को कैसे चेक करेंगे, आई इज लेस देन क्या हो जाएगा, कार्स डॉट या नंबर डॉट लेंथ ले लो ना, नंबर डॉट, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे फॉर ले लिया, अब इसकी बॉडी को यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी को यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का, जैसे ठीक है, बॉडी को लिख के टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू, ये ले लेते हैं आपको, फॉर ले लिया, फॉर की बॉडी को, फॉर तो कंप्लीट कर दिया, फॉर के बाद बॉडी ले ली, बॉडी में आपके क्या कर दिया, टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद क्या लेंगे, इसमें कार्स डॉट, सॉरी, फिर यहाँ पे आई प्रिंट करा देंगे, ठीक है, ये आपका आई प्रिंट करा दिया हमने,
एंड इसके बाद क्या करेंगे, प्लस। अब तो चाहे ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे हमारा आईडी क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट होगा आपका डेमो डॉट, ठीक है। डेमो। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टेक्स्ट ना, नहीं टेक्स्ट प्रिंट होगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, जब इसकी बॉडी को लिया यहाँ पे एक आपका ओपन क्लोज हो गया फॉर, ये आपका इतना हो गया टेक्स्ट। चलो कोई नहीं, देखते हैं फिर से रन करा के इसको बाद में, हाँ ठीक है। तो वाइल लूप हमारा रन कर गया। इसी तरह आपका डू वाइल लूप आएगा, डू वाइल लूप आएगा। जैसे यहाँ पे एक लूप आपका रन किया हुआ है ना, इस लूप को देखते हैं। दिस इज योर कौन सा लूप है ये, वाइल डू वाइल है, स्क्रिप्ट आई वाइल डॉक्यूमेंट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ क्या किया है, स्क्रिप्ट लिखा, वेरिएबल आपका वेरिएबल टेक्स्ट इज इक्वल टू वेरिएबल टेक्स्ट ये तो आपका यहाँ क्लोज हो गया, ये वाला यहाँ क्लोज हो गया। चलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये फंक्शन रन करा के एक बार देखते हैं। अगर रन करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर नेक्स्ट। फिर यहाँ पे बटन आपका काम नहीं कर रहा, नहीं, ठीक है ठीक है। Yes, चलिए कोई sir. बात नहीं, बट इस तरह से आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह से लूप आपका रन करेगा, राइट। साइन किस चीज़ का है, जो बच्चे गोद दिए गए, शादी तो कर नहीं रहे आप, इसलिए बच्चे गोद दिए। संजना 10th बी, कशिश 10th डी करना। इसकी एक फोटो कॉपी कर लीजिए। वो होगी, नहीं कर लो, व्हाट्सएप पे कोई भेजिए। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये आपका हो गया, ये फंक्शन हो गया, ओके। नो ब्रेक एंड कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है आपका। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारा जब हम ना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, रन करता है हमारा प्रोग्राम, तो क्या करते हैं, ये लूप तो आपको चलता रहेगा, वहाँ पे हमें क्या करना होता है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है, ताकि हमारा लूप जो है ना एग्जिट कर जाए, ठीक है। जब हमारा टारगेट पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, लूप एग्जिट करता है, ठीक है ठीक है, क्लियर। यस सर। अब यहाँ पर आपका जैसे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है,
यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज ए लूप, व्हाट आर द थ्री मेन टाइप ऑफ लूप, तो कौन कौन से लूप है, लूप क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लूप क्या है, डिफरेंट बिटवीन डू वाइल एंड वाइल डू लूप, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। ना वो एक और सिलाई गई। ये लो, ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। लूप क्या होता है, लूप क्या होता है ये आपको पता है, एंड डिफरेंट टाइप के लूप कौन कौन से हैं, डिफरेंट बिटवीन डू वाइल एंड वाइल डू लूप, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन डू while and do while loops and when we to use each of them, explain a real world situation where the break statement helps, explain where the continue statement could help, write a javascript program to create compute the greatest common divisor। ठीक है, अब एक काम करना ना, जैसे अभी हम लोगों ने क्या क्या थ्योरी ले रहे हैं और जहाँ प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, तो एक काम करेंगे ना कि हम लोग एक दिन आराम से एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें ना एक एक प्रोग्राम को रन करा के ही देखेंगे, या जैसे आप लोग स्कूल तो आ ही रहे हो, तो स्कूल के लैब में ही रन करा के देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। चलिए अब यहाँ पे आपका विंडो ऑब्जेक्ट क्या क्या है आपके, क्लोज्ड, डिफॉल्ट स्टेटस, डॉक्यूमेंट, फ्रेम्स, हिस्ट्री, ये सभी आपके विंडो ऑब्जेक्ट हैं। एंड थोड़ा सा इसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे अब आपका इवेंट है, इवेंट हैंडलिंग है। अब यहाँ पर ओके, यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। विंडो ऑब्जेक्ट में जैसे क्लोज्ड है, डिफॉल्ट स्टेटस है, डॉक्यूमेंट है। क्लोज क्या करता है, रिटर्न द बूलियन वेरिएबल इंडिकेटिंग वेदर द विंडो हैज बीन क्लोज्ड और नॉट। डिफॉल्ट स्टेटस इस तरह से। और विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। द विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, द विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन ओपन विंडो इन ए ब्राउजर इफ ए डॉक्यूमेंट कंटेन फ्रेम आई फ्रेम टैग्स, the browser creates one window object for the HTML document and one additional window object for each frame. There is no public standard that applies to the window object, but all major browsers support it. तो यहाँ पे जैसे क्लोज्ड है, डिफॉल्ट स्टेटस है, डॉक्यूमेंट है, फ्रेम है, हिस्ट्री है, एंड डिफरेंट टाइप के विंडो ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम आप लोगों से नेक्स्ट डे बात करेंगे, जैसे स्टेटस, टॉप विंडो एंड मेनी मोर थिंग। अब विंडो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट में जैसे अलर्ट मैसेज देना है आपको, ब्लर करना है, क्लियर इंटरवल करना है, क्लियर टाइम आउट करना है, क्लोज करना है, कंफर्म मैसेज करना है। तो यहाँ से हम लोग इस मेथड को यूज करके अपने इट मीन टू से अपने वेब पेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। हाँ, विंडो ऑब्जेक्ट इवेंट क्या क्या है आपका, ऑन ब्लर, ऑन एरर, ऑन फोकस, ऑन लोड, ऑन रिसाइज। ठीक है, चलिए अब आपका लोकेशन ऑब्जेक्ट है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट के बारे में है। लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ है यहाँ पे कुछ है आपको। फिर पॉपअप बॉक्स क्या होते हैं, अलर्ट बॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आप कंफर्म बॉक्स क्या होता है आपका, प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या है, ओके, एंड पॉपअप बॉक्स क्या है आप लोगों को पता है, या फिर आपको कंफर्म बॉक्स। अच्छा, एरे को यहाँ पे डिफाइन किया है लास्ट में, जो एरे हम लोग पहले दिखना था वो एरे आपका लास्ट में डिफाइन किया गया है। ठीक है, एरे को ऐसे ही डिफाइन किया गया ना, जो अभी आप लोगों को बताया था, नहीं है ना। यस सर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब एक या दो क्लासेस आप लोगों के होंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के देखेंगे। एक या दो क्लास आपकी ऑब्जेक्ट के बारे में होंगे, विंडो ऑब्जेक्ट वगैरह हम लोग देख लेंगे। और दो क्लास जो स्पेशल 2 या 3 क्लास लेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को रन कराएंगे हम। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, जितने भी स्टडी किया है, या जो आपका जो भी फंक्शन है यहाँ पे, जैसे कॉन्कैट, जॉइन, पॉप, पुश, रिवर्स, शिफ्ट, अरे में ये सभी ऑप्शन यूज होते हैं। ठीक है, तो इन सबको रन करा के हम लोग 2-3 क्लास में देख लेंगे। और हम लोग ना उसको रन लैब में ही करा लेंगे, या फिर ऑनलाइन सेशन, दोनों ही जगह करा लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सो आज की क्लास के लिए इतना ही है आपका, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।